राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। अपने जीवन के सफ़रनामे को मैं याद कर रहा था और एक शब्द मन में आ गया बैठे बैठे यूं ही। जो टॉपिक मैं देख रहा था कि आज किस विषय पर वीडियो बनाऊं, तो वह शब्द क्या थे जो मुझे अपने लिए सूझे। अपने कर्मों को देखूं तो मैं नाकाबिल हूं तेरी रहमत पाने के लिए, लेकिन ए ईश्वर तेरी रहमत ऐसी बरसी, तूने मुझे लगा दिया अपने बंदों को राह दिखाने में। ये शब्द कहाँ से आए, कैसे आए, मैं नहीं जानता। तो आज जैसे आए, जहाँ से आए, आपके सामने है। एक ही घर में बैठे हुए बृहस्पति के असर की दो रंगी। बृहस्पति शुभ हो अशुभ हो, दो लाइनों में लाल किताब ने बृहस्पति को 1952 में फरमान नंबर 15 236 नंबर पेज पर अंकित किया है। इस किताब के शब्द हर एक भाव के बृहस्पति के बारे में सिर्फ दो लाइनों में, शुभ और अशुभ, उसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि बृहस्पति किस तरह से हर भाव में काम करता है। खाना नंबर 1 में बृहस्पति अगर अच्छी हालात का हुआ तो यहां पर लाल किताब क्या फरमाती है, नामवार राजा। मतलब कि नामवार राजा का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अच्छे नाम और शोहरत का मालिक होगा और राजा समान जीवन जीता होगा। जब ये शुभ हालात में हुआ, ये शुभ हालात में तब होता है जब कुंडली में पितर ऋण या ऋण पितर की स्थिति ना हो, बृहस्पति की जड़ हर तरह से शुद्धि लिए हो और बृहस्पति अपने आप में मजबूत हो। बृहस्पति लगन वाले मैंने जन्म लेते हुए देखे हैं, जब वह शुभ हालात में होते हैं वो अपनी ही नहीं अपने परिवार की किस्मत को भी बदल के रख देते हैं ऐसे व्यक्ति। और शुभ हालात, लाल किताब क्या कहती है, ऐसा परिवार पढ़े लिखों का परिवार होगा। ये शुभ हालात हैं। अब मंदी हालात में क्या असर है? मंदी हालात में फकीर बाकमाल मगर निर्धन। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका बृहस्पति लगन में है और वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उनके स्वभाव में फकीरी है। एक फकीरी का मतलब समझते हैं? फकीर क्या होता है? फकीर वो मत समझिएगा किसी चौक और चौरस्ते पर साधु का भेष धारण करके भीख मांग रहा हो, वो फकीर नहीं होता। फकीर वो होता है जिसकी एक आवाज़ पर ईश्वर भी दूसरे के लिखे हुए कर्मों को बदल देता है। अगर फकीर की आवाज़ पड़ गई ना तो वो ईश्वर की आवाज़ बन जाती है। ऐसी शक्ति होती फकीर में। यहां पर क्या लिखा है, फकीर बाकमाल मगर निर्धन। फकीर निर्धन होता है लेकिन उसके झोले में सारी दुनिया की दौलत होती है। तो यहां पर अगर किसी का बृहस्पति प्रथम भाव में है और वह व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है और उसमें अगर फकीरी आ गई, उस व्यक्ति में अगर फकीरी आ गई ना, जुबान से कहे हुए शब्द सच होने शुरू हो जाते हैं। आने मौज में चाहिए, वो शब्द आने मौज में चाहिए, ऐसे नहीं कि हर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और ज़िंदगी बदल रही है। और फ़कीर होना चाहिए, वो स्वभाव से फ़कीर होना चाहिए। फ़कीर की झोली में कुछ नहीं है, सब कुछ बांट देता है। फ़कीर ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, अगर हाथ में लाख रुपया भी है ना तो ऐसे लुटा के चले जाते हैं, फिक्र नहीं करते कल की। और ऐसे व्यक्तियों को इल्म और तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इल्म और तालीम फिर इनसे शुरू होती है। मतलब ये लोग एक नई ही चीज़ की रचना कर देते हैं, नया ही इल्म चला देते हैं और उस इल्म की शुरुआत इनके किसी मित्र, इनके किसी भाई के द्वारा की जाती है, साथ मिलके। मंगल का भाव है ना, तो इल्म नया बना के दुनिया को सौंप के चल दिए। किताबें 4 नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, किताबें दुनिया को पकड़ा के चल दिए। तो ऐसा फ़कीर जो ईश्वर का कहा बदल दे और अपने ख़ानदान की गरीबी दूर कर दे। लेकिन फ़कीर मन से होना चाहिए, पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए। मतलब फ़कीरी फुल, बैठे हैं तो बैठे हैं भाई, बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाएगा कल, कोई असर नहीं। पता है जब कायनात के मालिक हैं तो ये 4 किताबें पढ़ के क्या होगा,
ज्ञान अपने आप उतरेगा। बृहस्पति इतनी ताकत देता है, लगन में बैठा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, आजमा के देख लेना। और अगर ये ऋण पित्तर से पीड़ित हो गया और ये बृहस्पति ने कहीं से मदद ना पहुंचाई आपको ऋण पित्तर उतारने के लिए, कोई ऐसा सुझाव ना मिला, कोई ऐसा बताने वाला ना मिला कैसे मुक्त हो, फिर कोई रास्ता नहीं। दूसरे भाव में बृहस्पति के बारे में सबको तारने वाला जगत गुरु शंकराचार्य एक तरह से हम कह सकते हैं, या गुरु कह सकते हैं, जो सबको राह दिखाने वाला बृहस्पति, जिसका दूसरे भाव में है, अपने परिवार को राह दिखाने वाला, अपने समाज को राह दिखाने वाला। अध्यापक भी कह सकते हैं, ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। इनके घर में हो ही नहीं सकता कोई ज्योतिषी ना हो, ये खुद ज्योतिषी होते हैं, है ना। दूसरी तरफ अपना ही खानदान तबाह करने वाला कुल गर्त। अब बृहस्पति 2 वाले कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, है ना, कि वह लोग खुद ही अपना नुकसान करके, अपनी हानि करके, सत्यानाश करके बैठ जाते हैं। यहां पर बृहस्पति को अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अगर ये व्यक्ति थोड़े भी लूज कैरेक्टर हुए तो सब कुछ खत्म, इनका सोना भी तबाह हो जाता है, मतलब सोना मिट्टी के भाव बिक जाता है, फिर मतलब इज्जत खत्म। सबसे बड़ी बात यही है कि यहां पर बृहस्पति लंगोट का पक्का हो, नहीं तो किसी काम का नहीं, नहीं तो अपना कुल गर्क कर देगा। देखो, गुरु के पास सिर्फ इज्जत ही है और कुछ नहीं है। गुरु के पास सिर्फ इज्जत है और कुछ नहीं है। गुरु ने तो पहले ही भोग और माया को त्याग दिया है। और जिसका बृहस्पति 2 में है, अगर वह भोग और माया की तरफ बढ़ गया, मतलब ऐसे आचरण पर चल पड़ा जो बिल्कुल गलत है, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। अगर वो ऊपर से सुनियार हुआ, मतलब गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर, और भी बुरा हाल, मतलब फिनिश। तो अपने कुल को बचाने के लिए नियम बड़े कड़े हैं। कैरेक्टर, चरित्र ही बचाएगा। तीसरे भाव में बृहस्पति जब शुभ हालात में हो, शेरों का नामी शिकारी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क, और यहां तक कि राज सत्ता के लोग भी इसके संपर्क में होते हैं, है ना। और जब कोई व्यक्ति इतनी पावर पा जाता है, चापलूस उसे बहुत मिलते हैं, ठीक है ना, जब शुभ हालात में हो बृहस्पति, और यही चापलूस से लूट के खा जाते हैं फिर। और अगर मंदी हालात में हो, हाँ, शुभ हालात में ज्योतिषी देखे गए हैं बृहस्पति 3 वाले, ज्योतिष इनको मिलता है अच्छा खासा। कई ज्योतिषी मैंने ऐसे भी देखे हैं बृहस्पति 3 वाले, इनको ज्योतिष आता नहीं है, कुछ ग्रामर पढ़ी होती है, थोड़ी ज्योतिष की जानकारी होती है, बस सरस्वती माता का साथ मिला होता है इनको, जो कह दिया तथास्तु होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बस उसी भाग्य का खा रहे होते हैं ये। लेकिन एक दिन ऐसी गलती होती है जिससे ये सब कुछ शक्तियां नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। मंदी हालात में क्या असर होता है? बुजदिल, मनहूस और मंद भाग्य। अब देखो, अगर बृहस्पति यहाँ पर खराब हो गया, खराब होने की कई कंडीशन है। बृहस्पति की जड़ें हैं, बृहस्पति का आचरण है, बृहस्पति का घर में जो कोना है, मध्य भाग जिसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान, वो है, बड़े बुजुर्ग हैं, व्यक्ति का खुद का आचरण है, सब चीज़ें हैं। तो बुजदिल, मनहूस, इस व्यक्ति का चेहरा देख लेना, आपके काम बिगाड़ देगा। और मंद भाग्य, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब किताब में लिखा है, पढ़ लेना, मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। चौथे भाव में राजा इंद्र और विक्रमाजीत के साये का मालिक राजा इंद्र। तो राजा इंद्र का क्या मतलब है? जीवन में यह व्यक्ति सब सुख सुविधाएं पाने वाला होता है, भोग और ऐश्वर्य लाइफ में इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो कई बार ये खतरे की घंटी भी होगी।
जब ये आदतें होंगी तो व्यक्ति को ऐसे करके बात करने की होगी आदत, मैं तेरे को तेरी औकात बताऊंगा, तू है किस औकात का मालिक मैं तुझे बताऊंगा। राजा विक्रमादित्य जिसने ज्योतिष के लिए बहुत काम किया, आदरणीय है, विक्रम बेताल, ये कहानियां सुनी होगी आपने, ज्योतिष के बहुत प्रेमी थे। भारत को अखंड भारत बनाने वाले शायद यही थे, बहुत बड़ा भारत। बाद में क्या हुआ वो सब बातें छोड़ दो, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य ज्योतिष से बहुत प्यार करते थे, बहुत शोध हुए। अगर ये व्यक्ति ज्योतिष प्रेमी हुआ तो बहुत 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 लाभकारी। बृहस्पति 4 में पिता से लाभ मिलना ही मिलना है इसको, घर में गोल्ड होगा ही होगा। और यही बृहस्पति अगर खराब हो गया, अपनी ही यानी कि मंदी हालत में क्या असर होगा, अपनी ही बेड़ी डबो मल्ला। बेड़ी डोब मल्ला मैं बताता हूं क्या होता है। कश्ती होती है ना, मछुआरे कश्ती लेके जाते हैं, उसको बेड़ी कहते हैं, पंजाब की स्थानीय भाषा उसको बेड़ी बोलते हैं, कश्ती। अब ये क्या व्यक्ति करेगा, जिस कश्ती में सवार है उसी कश्ती में छेद कर लेगा और वह कश्ती डूब जाएगी। मतलब अपना सत्यानाश इसको किसी से करवाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही कर लेता है जब खराब बृहस्पति हो, ठीक है। अब चौथे भाव के बृहस्पति को बड़े आसान तरीके से समझे, कहाँ कैसे ठीक करना, मैं इसकी बातें नहीं कर रहा अभी, वो बाद की बातें हैं, सिर्फ समझ लो। मतलब 2 शब्दों में पूरा बृहस्पति डिफाइन कर दिया। अब कई लोगों के ना विचार आएंगे, इसमें विचार आते हैं कई बार ना लोगों को कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई शब्दों को समझो, लाल किताब के हैं, हर किसी पे लागू होते हैं। अगर किसी पे नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपके टाइम ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। अच्छा, 5वें भाव में बृहस्पति शुभ हो, औलाद के जन्मदिन से बारौनक। अब इसके किसी दिन गुरुवार की संतान पैदा हो जाए ना, तो ये व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखते, बस तरक्की 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 देखते हैं लगातार। जिनके अभी बृहस्पति भाव नंबर 5 में और उनके लड़का पैदा हो गया गुरुवार के दिन, शेरों की जोड़ी बन गई। और यही अगर बृहस्पति भाव नंबर 5 में खराब हालात में हो, कहते हैं बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा हो। देखो वैदिक ज्योतिष जानने वाले कई बार बहुत कमेंट करते हैं उल्टे सीधे लाल किताब वालों के बारे में। लाल किताब में ना एक लाइन लिखी है, जब लाल किताब शुरू होती है, कहते हैं अकल के अंधे और मूर्ख पर या कुएं के मेंढक पर कहारत आ जाया करती है, मतलब गुस्सा आ जाया करता है जब वो आपकी बेइज्जती करता है। लेकिन इंसानी वजूद के ताल्लुक में फिर भी उसका भला करना तेरी फितरत में शामिल होना चाहिए। अगर आपको कोई बुरा भला भी कहता है, उस पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसको माफ़ कर देना, यह इंसानी जो एक फितरत है ना, उसकी एक महानता होती है। तो लाल किताब किसी भी विद्या की बदखोई नहीं करती, निंदा नहीं करती, सब ग्रंथ महान है। लेकिन बाकी कई विद्याएं जानने वाले जिनकी समझ अभी कुएं तक की है, उससे बाहर नहीं निकली, वह ज़रूर गालियां देते हैं लाल किताब वालों को। क्यों देते हैं मेरे को समझ नहीं आता, मतलब इतनी नफ़रत क्यों है ना, समझ नहीं आता। तो चलो, ये ईश्वर ने उनको जो वरदान दिया है वो उसी पे रहेंगे। तो यहाँ पर 5वें भाव में बृहस्पति वैदिक में भी होना तो भाव का नाश करता है, ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर कई बार संतान पैदा होने नहीं देता। कारको भाव नाशा, ऐसा ही करके कोई श्लोक है, कुछ गलत हो गया तो वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जहाँ पर कारक बैठता है उस घर का नाश करता है। तो बृहस्पति जब अब 5म में हो तो वहाँ पर संतान भाव का नाश करता है। तो यहाँ पे भी तो वही बात ही लिखी है, अलग थोड़ा कुछ लिख दिया है, समझने की बात है अपनी अपनी। 6ठे भाव में हर शय बिला मांगे हाजिर। अब बृहस्पति अगर किसी का 6वें भाव में हो, इसके बारे में ना मेरे गुरुजी से मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। कहते 6वें घर का बृहस्पति हो, कई बार काम के लिए तरस जाता है ये, क्योंकि इसको बिना मांगे हर शय मिलती है, काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फकीरी का भेष हो जाता है थोड़ा सा, काम
यहाँ पर नहीं मिल पाता, दिक्कत आती है थोड़ी सी। यहाँ पर बृहस्पति को एक तरह से खोखला कर देता है, क्योंकि यह घर राहु उच्च का है, केतु नीच का है ना। केतु नीच का है तो केतु अपने गुरु की मदद नहीं कर पाता यहाँ पे। फिर बुध और राहु, क्योंकि यहाँ पर बुध का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, तो यहाँ पर क्या होता है कि खोखला कर देते हैं बृहस्पति को। यहाँ पे नानके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अपने लिए मंदा हो जाता है कई हालातों में। अब कुंडली में बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका केतु कैसा है। अगर केतु अच्छा हुआ तो कई चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही कटेगी बेकार। मतलब काम के लिए तरस जाते हैं कई लोग इसमें, जिसे कहते हैं ना, कई बार किसी को उसका बाप अंतिम समय तक पालता है या उसकी स्त्री उसको अंतिम समय तक पालती है, वो काम ही नहीं कर पाता। ऐसे कई लोग होते हैं, है ना, जो कई बार गलत आचरण में भी चल जाते हैं, शराबे पीने लग पड़ते हैं, नॉनवेज खाने लग पड़ते हैं, या फिर जुआ खेलने लग पड़ते हैं। हर तरह से मतलब दुनियावी ताल्लुक में, पैसा कमाने के ताल्लुक में बेकार होते चले जाते हैं। अब इसमें उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यही समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पे अपने कर्मों को शून्य ना होने दें, है ना। काम चाहे कम कीमत में भी मिले, तुम्हारी काबिलियत के अनुसार कम पैसा भी हो, उसको करते रहो, नहीं तो नुकसान में जाओगे। अब देखो, अब इसको लिखा है शुभ हालात में, यानी कि बृहस्पति अगर शुभ है तो बिना बैठे काम किए तुमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कई लोगों की खुददारी ऐसी होती है, उनको नहीं मंजूर ये, वो कहते हैं हम काम करके खुद अपना कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये उपाय। अब दूसरी चीज क्या है? गरीबी और मंदी चक्कर से हरदम सांस रुकता होगा। गरीबी और मंदी के चक्कर में, देखो गरीबी मतलब अच्छे भले घर में रह रहा है, जब व्यक्ति खुद पैसा नहीं कमा रहा तो वो तड़फेगा ही ना, तो ये दिक्कत यहाँ पे आएगी। मंदी हर समय रहेगी, काम धंधा कोई भी हो मंदा ही रहेगा। तो यहाँ पर सांस रुकता होगा, मतलब क्या है कि व्यक्ति हर समय परेशान, लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ता होगा, सोचता होगा क्या हो रहा है यार, मैं तो परेशान हो गया, मेरी जिंदगी क्यों नहीं चल पा रही। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों में जाए ना, दो लाइनों में, सिर्फ दो लाइनों में, तो हमें यहाँ पर कर्मों को शून्य नहीं होने देना और फ्री की चीजों से बच के रहो। फ्री की चीजें सारी त्याग दो। ये बृहस्पति 5 में भी कहते हैं, लंगर प्रसाद भंडारा सीधा लेके ना खाएं, धर्म का पैसा ना खाएं। और यहां पर बृहस्पति जब 6 में हो तो फ्री की चीजों से दूर भाग जाए। अब जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं ना, ये आपकी आंखें खोल देगी। बृहस्पति 7, यहां पर क्या लिखा है? धर्म काज का मुखिया धर्मी, ये कहां पर लिखा है? शुभ हालात में। और क्या कहते हैं बृहस्पति 7 वाले को कि धर्म कर्म मत कर, तो किसी तरह का भी पूजा पाठ मत कर, घर में मंदिर ना बना। मैं इससे सहमत हूं कि घर में मंदिर बनाना सिर्फ मना है, घंटों घंटों बैठकर पूजा पाठ करना मना है घर में मंदिर बना के। लेकिन धर्म काज का मुखिया या धर्मी, इससे तो शुभ हालात बोली गई है। बृहस्पति 7 वाले मैंने देखे हैं, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, कई लोगों ने इस पे कमेंट किए थे जो लाल किताब शायद जानते नहीं है या फिर अधूरे ज्ञान वाले होते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, कमेंट करो, बस अपना बोलो और चले जाओ, बात को समझना नहीं है, क्योंकि समझ उतनी विकसित नहीं ना होती तो उनको समझ नहीं आता। अब मैं उसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको। धर्म काज करने वाला मतलब जहाँ भी धर्म के काम हो, अगर ये व्यक्ति वह काम करे, है ना, मतलब वहाँ पर अपना शारीरिक श्रम लगाए, मेहनत करे, धन दे धार्मिक कार्यों में, या उनका मुखिया बन जाए, धर्म काज का मुखिया बन जाए, किसी तरह से भी कोई धार्मिक कार्य जो होते हों वहाँ पर यह प्रमुख बन जाए, मुखिया बन जाए, और धर्मी हो, धर्म पर चलने वाला हो, धर्म को नष्ट करने वाला या धर्म का अनुशासन तोड़ने वाला ना हो, तो ये बृहस्पति शुभ हालात का है। कौन कहता है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? मंदिर में जाके करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन घंटे घंटे नहीं करना। आप 15 से 20 मिनट बैठिए, पूजा पाठ करिए, चाहे रोज करिए, कभी भी बृहस्पति आपको बुरा असर नहीं करेगा। धार्मिक कार्यों में आगे रहिए, कभी आपको बृहस्पति बुरा असर नहीं करेगा। लेकिन बात ये क्या है कि आपकी समझ
कैसी है ज्योतिष के बारे में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं कि शुक्र और बृहस्पति की दुश्मनी है। माता सीता जी को वाल्मीकि महाराज जी ने अपने आश्रम में शरण भी तो दी थी, तो बृहस्पति कृपा बरसाने वाला भी है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपको अपना जीवन साथी कैसा चाहिए? संस्कारों वाला, के पब पार्टी करने वाला, आपके शरीर में कोई कमी आ जाए, या फिर आपके पास पैसा कम हो जाए, सुविधाएं कम हो जाएं, आपको छोड़कर चले जाने वाला? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा शुक्र राहु का प्रभाव लिए है, और जो धर्मी स्त्री होती है, ईश्वर का नाम लेने वाली होती है, वो केतु का पूरा प्रभाव लिए होती है। ये समझना जरूरी है। अब एक लाइन अशुभ हालात में लिखी है बृहस्पति के बारे में, क्या है? उसका झुकना भी दुखिया होवे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आती है कि बृहस्पति साथ वालों को ना कई बार उनका जीवन साथी बहुत झुकाता है। कई बार उनके बारे में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जाते हैं उनके परिवार वालों के द्वारा, समाज वालों के द्वारा, क्योंकि बृहस्पति साथ को पिछले जन्म का साधु कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा शब्द कहता है, चाहे उसकी स्त्री है, ससुराल वाले हैं या बाहर वाले हैं, उनका अपने आप नाश हो जाता है। नाश मतलब ये है कि नुकसान होते हैं उनके, वो दुखी रहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को झुकाने का मतलब है कि सामने वाला भी दुखी रहेगा। अब चाहे स्त्री के बृहस्पति साथ हो या पुरुष के साथ हो, उसका जीवन साथी उसको बेवजह तंग कर रहा है, समाज वाले, ससुराल वाले या बाहर वाले उसको बार बार तंग कर रहे हैं। स्त्री या जीवन साथी की बात कर रहा हूं, पुरुष की। अगर बृहस्पति साथ वाले को बार बार दुखा रहे हैं ना, उसको दुखी कर रहे हैं, तो उसका झुकना, बार बार झुकना भी सामने वाले के लिए और अपने लिए भी दुख का कारण होगा। इसको इज्जत दे दोगे तो साधु का आशीर्वाद मिल जाता है। ये बात को समझ के चलना। बृहस्पति 8, सोने की लंका तक का दानी। देखो बृहस्पति 8 के बारे में एक चीज कही जाती है कि ऐसे व्यक्ति की अफवाहें बहुत उड़ती हैं, इसके ऊपर लांछन लगते हैं, लोग इससे दूरी बनाना पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा मिलना बरतना पसंद नहीं करते, क्योंकि 8वां भाव है शमशान का, और साधु शमशान में बैठना वह अघोरी है। आप शमशान में या रात को कपाल क्रिया अगर किसी शमशान में देखें, एक बात को समझें कि आपकी हिम्मत पड़ेगी उसके पास जाने की? नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कपाल का साधु है बृहस्पति 8 में, जिसका सर राख से भरा होता है। चिता जल रही होती है, राख सर पे पड़ रही होती है, बदनामी हो जाती है कि साधु होते हुए भी शमशान में बैठा है, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इससे तो भाई दूर ही रहो। तो बृहस्पति 8 की ये हालत होती है। और यह व्यक्ति खुद स्वभाव से ऐसा होता है कि सब कुछ दुनिया को लुटा के चला जाता है। मतलब लोगों को जो चाहिए अघोरी के पास जाते हैं। सच्चे अघोरी आपने शायद कम ही देखे होंगे, आपने वो अघोरी देखे होंगे जो पैसों के लिए काम करते हैं। वह अघोरी भी दुनिया में है, लेकिन वो जल्दी से किसी को अपने निकट आने नहीं देते, थोड़ी दूरी रखते हैं, डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। तो वो कई बार अगर किसी पे दयाल हो गए, क्योंकि शिव की कृपा होती है उन पे, मंगल बद का साया होता है उन पे, इतनी दौलत दे देते हैं कई बार किसी व्यक्ति पे दयाल हो जाए, ऐसी कुछ क्रिया करा देंगे आपसे, पीछे कभी मुड़ के ना देखोगे आप। तो यहाँ पर क्या कहा है, सोने की लंका तक दान कर देता है। ऐसी विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है, कई बार दूसरे को ऐसे ही फ्री के भाव दे के निकल जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया है शुभ हालात में सोने की लंका तक दान कर दे। अशुभ, दौलत से भरे खजानों की राख की किस्मत का मालिक होगा। अब ये व्यक्ति अब जिस घर में भी जन्म ले लेगा, वहां पहले दौलत का ढेर लगा होगा, लेकिन सब धीरे 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 खत्म, स्वाहा। शमशान का साधु है ना, तो सब कुछ मिट जाता है, खत्म हो जाता है। बृहस्पति भाव नंबर 9, शुभ हालात में बुजुर्गी नस्ल, दमकता सोना। ऐसे व्यक्तियों के पास जिनका बृहस्पति 9 होता है, शुभ हालात में सोना, चांदी, बुजुर्गी, नाम, शोहरत, धन दौलत की कमी नहीं होती। हर तरह से घर में खुशहाली, प्रसन्न मुद्रा, आहा, जीवन का आनंद मजा ले रहे होते हैं ये लोग। धर्मी होते हैं,
हर धार्मिक कार्य में आगे होते, विद्वानों से इनका बड़ा मोह होता है, संतों से बड़ा मोह होता है, बुजुर्गों से बहुत प्यार मिलता है, किस्मत बहुत अच्छी, बैठे बिठाए सब कुछ, सुनियार, बड़े बड़े सुनियार, गोल्ड स्मिथ देखे गए बृहस्पति 9 वाले, बहुत पैसा जिनके पास होता है बेशुमार, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं गोल्ड की, सोने की खदानें तक के मालिक, या उस हैसियत वाले लोग जिनका बृहस्पति शुभ हालात में हो और बृहस्पति को कहीं सूर्य का साथ बढ़िया तरीके से मिल जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखते ये लोग। और यही बृहस्पति खराब आ जाए, किस्मत में रेत के बराबर सी चमक का नतीजा भी नहीं मिलेगा, तो जितनी किस्मत, जितना सोना होगा सारा रेत बन जाएगा। तो यहां पर अब सोने की चमक नहीं होगी, यहां पर रेत की चमक होगी। बुजुर्ग भी किसी काम के नहीं होंगे, कोई नाम नहीं, कोई शोहरत नहीं, खुद भी अमीरी देखने को तरस जाएंगे। ये किन हालातों में होगा आपकी कुंडली बताएगी कि बृहस्पति क्यों नहीं शुभ है। बृहस्पति को यहां पर अगर बुध की मार पड़ गई, राहु की मार पड़ गई, शुक्र की मार पड़ गई, अपना आचरण खराब हो गया। क्योंकि यहां पर बृहस्पति जिनका 9 होता है ना, बुध से ऐसा कुछ ताल्लुक कर लेते हैं जिसकी वजह से इनका जीवन नष्ट होने की तरफ बढ़ जाता है, फिर सारी दौलत राख हो जाती, सब कुछ खत्म, फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। बुध का ताल्लुक और बुध से इनको किस तरह का व्यवहार करना, सबसे बड़ा राज यहां पर छुपा है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी पत्रिका के ऊपर। अब अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति शुभ फल नहीं दे रहा, तो देखना होगा बुध ने कैसी किस्मत की मार मारी है जिसकी वजह से सोना रेत हुआ पड़ा है। ठीक है। 10 नंबर बृहस्पति, जिस कदर टेढ़ा चले मिट्टी सोना देवे। अब देखो यहां पर बृहस्पति कर्म भाव में बैठा, कहते हर समय पूजा पाठ करने से नहीं चलेगा, या तो माया मिलेगी या राम। बृहस्पति 10 वालों को राम तो मिलने की संभावना बढ़ जाती है, माया के लिए तरसते हैं, क्योंकि घर से लानतें पड़ती है, कुछ कर ले सारी जिंदगी भलाई करेगा दुनिया की, और जिसकी भलाई करते हैं वो छित्तर मार के जाता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता इनसे, है ना। तो इस वजह से जिसका ये अच्छा करते हैं वह इनके साथ सही व्यवहार नहीं करता, वह इनको लिए बुरा साबित होता है, तो इस वजह से भी यह परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं टेढ़ा चले। टेढ़ा चलने का मतलब ये है कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन अपना हित पहले सोचना। ऐसे लोगों को यह शब्द याद रखना चाहिए, हे भगवान सबको अमीर बनाना, हे भगवान सबको अमीर बनाना, लेकिन उसकी शुरुआत मेरे से करना। ये ना हो तू सबको पहले अमीर बनाए, मुझको आखिर में, पहले मेरे को अमीर बना, बाद में सबको। और उसके लिए चालाकी चुस्ती चाहिए शनिदेव की। शनिदेव की चुस्ती चालाकी वो है कि मैं अभी तेरे साथ बैठा हूं तो तेरा हूं, अभी मुझको तेरा कुछ अभी मुझे तुझे कुछ बेचना है तो मैं तेरे को किसी न किसी तरीके से चिपका के जाऊंगा। वो कैसे चिपकाना, वो शनि की शक्ति और बुध की शक्ति है, वह अगर अंदर आ गई तो बृहस्पति शुभ है, नहीं तो अशुभ है। पूजा पाठ करने को मना किया जाता है, बृहस्पति 10 वाले को मंदिर जाने से मना किया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक दिन मंदिर ज़रूर जाओ, वो दिन है सोमवार का, ठीक है, या फिर मंगलवार का। मंदिर ज़रूर जाओ, पीला प्रसाद हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आ जाओ, विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करके आ जाओ, भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो बृहस्पति बुरा नहीं होगा। हाँ, दूसरे को मजबूरी में देख के मदद करने की कोशिश मत करना, तरस के आधार पर किए गए काम आपके लिए इस कलयुग में बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही यहाँ पर अगर अशुभ हालात में हो जाए ज़्यादा, ये शुभ हालात में है, मतलब शुभ में अगर टेढ़ा चलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस कदर टेढ़ा चले मिट्टी भी सोना देवे, मिट्टी भी सोना बन जाएगी। और अगर ज़्यादा शराफत में आ गया, अरे हे भगवान ये कितनी तकलीफ़ में है, इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसकी तकलीफ़ें भी आपके सर, फिर नहीं। पूजा पाठ थोड़ा बहुत करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जैसा मैंने आपको कहा है। अगर अशुभ हो तो निर्धन दुखिया ही रहेगा, एक तो पैसा नहीं होगा, ऊपर से दुखिया रहेगा। यहाँ पर सूखा हुआ पीपल का है बृहस्पति 10 को। बृहस्पति 11 में शुभ हो तो सांप भी सजदा करे। सांप का मतलब पता क्या है? शनि राहु केतु। जब बृहस्पति यहाँ पर शुभ होता है भाव नंबर 11 में, तो शनि देव भी उसकी मदद करते रहते हैं।
अब ये शुभ कब होता है? जब व्यक्ति अपने चरित्र का पूरा ख्याल रखे, उसके पिता उसकी हर समय मदद करते हों या उसके साथ हों, है ना, और पिता का साथ ऐसे व्यक्ति को मिले, पिता के जाने के बाद पिता की कोई वस्तु से ये काम ले, जैसे उनकी गोल्ड की चेन गले में धारण कर ले, ठीक है ना, तो यह सबसे बढ़िया हो जाता है। या फिर ऐसा व्यक्ति क्या बोलते हैं, पिताजी के यूज़ किए हुए वस्त्र इस्तेमाल करे, काले नीले ना हो, ये ध्यान रखें। नहीं तो कफन तक पराया हो, अशुभ हालात में हो तो कफन तक पराया हो। कफन तक पराया हो का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति कई बार लवारिस मौत मरने की संभावना रहती है। अब ये इसके साथ ना हो तो परिवार में किसी के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर शुभ ये होता है, एक तो चरित्रवान बने, पिता की हेल्प लें, पिता के साथ चलें, पिता की राय मानें, पिता की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, बस इतनी सी बात है। 12वें भाव का बृहस्पति शुभ हालात में, क्योंकि ये कफन तक पराया हो, बृहस्पति 11 में अशुभ हालात में बोला गया है। बृहस्पति 12 में शुभ हालात में दरिया की तरह घर में दौलत भरती जावे। जैसे दरिया होता है ना, वो घर में दौलत भरता चला जाता है, पानी कभी रुकता ही नहीं, पैसा रुकता ही नहीं बृहस्पति 12 वालों के पास, अगर वो शुभ हालात में हो। अब मसला ये आता है, ये शुभ होगा कैसे? क्योंकि 12वें भाव के बृहस्पति को पिछले जन्म का साधु भी बोला गया है। ऐसा साधु जो कई बार दुनियावी ताल्लुक में दुनियादार वाले लोगों के साथ बुरा करने की सोच नहीं रखता, न्यूट्रल होता है ये, हर किसी का भला करने की आदत, हर किसी को अच्छा कहने की आदत, लेकिन लोग इससे सताने वाले मिलते हैं। बृहस्पति 12 वाले मैंने ऐसे देखे हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं। ज्ञान से इनको बहुत प्रेम होता है बृहस्पति 12 वालों को, जितनी नॉलेज इनके पास होती है कई बार देखा है कि किसी और के पास नहीं होती, बहुत ज्ञान से प्रेम करते हैं, अथाह ज्ञान, गुरुओं का प्रेम, सानिध्य पाने वाले, गुरु कृपा पाने वाले ऐसे माने गए हैं जिनका बृहस्पति 10 में हो। बस एक बात है कि जो इनको सताए, जो इनका बुरा करे, इन्हें उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये उनको बुरा कहने लग पड़े तो बुरा तो हो जाएगा उसका, लेकिन अपना भी कहीं ना कहीं नुकसान होने लग पड़ता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर बृहस्पति 12 वालों को, कि किसी का बुरा ना करें। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, बृहस्पति 12 में अशुभ हालात में क्या कहा गया है? राजधानी का मालिक होकर भी माया पर पेशाब की धार मारने या बरतने का मौका ना पावे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये शब्द मेरे नहीं है, मैं फिर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, लाल किताब के हैं। मतलब राजधानी का मालिक मतलब बहुत ज़्यादा धनवान। पहली बात तो शुभ में भी दरिया की तरह पैसा आए और अशुभ में भी राजधानी का मालिक है, लेकिन यहाँ राजधानी का मालिक होकर भी माया, माया यानी कि धन दौलत, नाम शोहरत, पैसा, ऐशो आराम, शोहरत, भौतिक सुख, इनको त्याग देगा, इनकी तरफ नहीं भागेगा। ये ऐसे लोग गुरु बनते हुए देखे हैं, स्पिरिचुअल गुरु, जिनके चरणों में नेता पड़े होते हैं। कई बार बड़े बड़े व्यापारी गुरुओं के पास ही तो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन यह उस दौलत को बरतते नहीं हैं, मतलब बहुत कम अन्न खाते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, वो अपने शरीर पर किसी तरह का कपड़ा भी नहीं पड़ने देते किसी व्यापारी से, और अगर आज की बात करें ना तो दुनिया उन पर धन दौलत की बरसात करने को तैयार है। इतना पैसा बरसे, वो मुंह से बस एक शब्द निकालें कि मुझे आश्रम बनाना है। मैंने कहा निकालने की देर है, आश्रम अपने आप बन जाएंगे उनके, और इतने भव्य बनेंगे, इतने भव्य बनेंगे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि संत वह ऐसे हैं, उनको हर घर का बच्चा बच्चा प्रेम करता है, उनसे शिक्षाएं लेता है।
तो ये बृहस्पति 12 की प्योर ऊर्जा होती है जो ज्ञान की बरसात करते हैं। अब देखो उनके बारे में कई लोग अपशब्द भी बोलते हैं, कई लोग हैं सोशल मीडिया पे, है ना, लेकिन वो हर चीज को हंसते हुए डाल देते, कभी बुरा नहीं कहते। इसी वजह से दुनिया संसार उनके चरणों में पड़ा हुआ है और हर समय ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, हर समय ज्ञान दे रहे हैं। उनकी हर बात में कोई ना कोई रहस्य, हर बात में कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है। तो ये बृहस्पति 12 का प्योर रूप है और पीला वह वस्त्र धारण करते हैं और प्रभु सिमरन में डूबे रहते हैं हर समय, है ना। तो ये चीज है कि राजधानी का मालिक होता हुआ भी उसे चल भाग, नहीं चाहिए माया, नहीं चाहिए दौलत। तो भाइयों और बहनों, ये था बृहस्पति के 12 भावों में सिर्फ 2 लाइनों में बताया गया फल लाल किताब के द्वारा 1952, लाल किताब 1952 के पेज नंबर 236 पर फरमान नंबर 15 में। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।